मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल मॉडल स्कूल आसीन में। हम कंटिन्यू चल रहे हैं अपना जो नेचुरल फिनोमेना जो टॉपिक चल रहा है थीम, उसमें इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज पर कंटिन्यू है। इससे पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन और द दियर रे डायग्राम को हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मीन्स विच टू साइड्स आर केव लाइक स्ट्रक्चर, यानी बल्ज इनवर्ड। ठीक है, केव यानी दबे हुए, दोनों साइड से दबे हुए, बीच में से तो आ गया थिन और साइड एजेज हो गए उसके थिक। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर जो इस लेंस की जो बनेगी वो होगी आपकी कॉनकेव लेंस, बीच में से दबा हुआ यानी बल्ज इनवर्ड। ओके, तो फर्स्ट इसमें कंडीशन हम पढ़ लेते हैं कि कंडीशन नंबर 1, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट इंफिनिटी है, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, यानी इमेज का क्या होगा। द फर्स्ट इसमें हम डिस्कस कर लेंगे पोजीशन क्या होगी उसकी, इमेज की पोजीशन, और साइज क्या होगी और नेचर, तीनों को हम डिस्कस करना है हर एक रे डायग्राम से जिससे रिलेटेड आपसे पूछे। तो हम यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस एमएन बना लेते हैं, उसकी मिडिल लाइन जो सेंटर लाइन है उसको अपन बना लेते हैं डैश लाइन से। सेंटर लाइन किसको कहेंगे, जहां से आपकी लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये एक डैश लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई इसको दो स्पेयर लेंस के दो पार्ट को मिलाने वाली लाइन है। तो यहाँ पर फर्स्ट इसकी डिस्टेंस आपके लिए है लेफ्ट, ये होगा आपका राइट। ओके, तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस इन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस F1, सेम डिस्टेंस F1 से टू F1, इसको हम सेंटर C1 भी कहेंगे। तो आगे इससे बियॉन्ड बियॉन्ड टू F1 और C1 इट इज कॉल्ड infinity. When object at infinity, that the two rays starting from the object is called incident rays, ray 1 और ray लाइट रेज सेकेंड, यानी दोनों इंसिडेंट रेज है जो भी इस सेंटर लाइन तक पहुंचेगी, इसके बाद ही इनका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन यानी इस लाइट रेज का बेंड होगा, बेंडिंग होगी। तो वी आल्सो नो दैट कॉनकेव लेंसेज आर डाइवर्जिंग लेंस, also called diverging lenses, because they diverge the light rays from center line of the lens. सॉरी, तो रिफ्रैक्ट इंसिडेंट रेज यहां से डाइवर्ज होगी, ये कन्वर्ज नहीं करता, इस क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। तो यहां से डाइवर्ज ये लगे एक रे इधर की, लेकिन दे कांट मीट, बट वर्चुअली दे मीट एट ए पॉइंट, it is called focus, principal focus. These refracted light rays uh, virtually meet a point on a principal axis, on a principal axis, that point is called principal focus. तो यहाँ पर ये वर्चुअली मिलेगी, रियली में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रियली में तो डाइवर्ज हो गई, बहुत दूर चली गई, तो ये कहीं मीट नहीं करेगी। लेकिन बैक साइड में अगर इनको देखें तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक वर्चुअली मीट करती है F1 पर, तो इमेज विल फॉर्म्ड एट F1। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट द फोकस F1, और वी कैन से प्रिंसिपल फोकस F1। बट साइज देखिए, साइज क्या होगी, बिल्कुल छोटा पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर मीट कर रही है दोनों रिफ्रैक्टेड रेज वर्चुअली, तो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज देखिए, रियली में तो कहीं नहीं मिल रही, वर्चुअली मिल रही है, तो इसकी इमेज जो होगी वर्चुअल इमेज होगी, इसको स्क्रीन पे नहीं मिलेगी अपने को, वी कांट गेट इट ऑन ए स्क्रीन, इट इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। एंड इरेक्ट का मतलब सीधी, अप साइड, अप डाउन। तो सेम फर्स्ट
incident rays after reflection, first upside, second incident rays after reflection, second down. So the image is erect, always be erect. So in case of a concave lens, when a position of the object at infinity, then the position of image at principal focus f1, the size of image will be minimized, यानी point sized, और nature of the image is virtual and erect. सेकेंड कंडीशन को हम और डिस्कस कर लेते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस. तो कंडीशन नंबर सेकेंड को अपन डिस्कस कर लेते हैं अबाउट कॉनकेव लेंस. इसमें देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, if the position of the object between infinity and the optical center of the lens O, then what will the position of the image and size and nature of the image. First of all हमें क्या करना है, अपना कॉनकेव लेंस की डायग्राम बना देनी है. बीच में सेंटर लाइन को आप टू स्पेरिकल सरफेसेस को जब मीट करेगी वो आपकी सेंटर लाइन बना लीजिए. सेंटर लाइन को डैश लाइन से दिखा दीजिए. इस सेंटर लाइन से ही आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा. मिरर को नाम दे दीजिए mn. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए प्रिंसिपल एक्सिस गोइंग थ्रू सेंटर C1, f1 focus and optical center O and in a straight line. देन हमें एक ऑब्जेक्ट लेनी है AB. अब इसकी पोजीशन यहाँ जैसे कंडीशन में दी गई उसके अकॉर्डिंग अपने को उसको दिखाना है. तो ऑप्टिकल सेंटर O और यहाँ पर उसको इनफाइनिटी के मिडिल में कहीं पे भी दिखा दीजिए. चाहे 2f1 पे थोड़ा सा इधर लेना है, डायरेक्ट 2f1 पे, और इससे थोड़ा पीछे नहीं लेना है क्योंकि इस कंडीशन को हमने पीछे स्टडी कर लिया. यहाँ पर लेंगे तो ये फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंस गोइंग थ्रू दिस वे एंड सेकेंड रे ऑफ इंसिडेंस गोइंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. और इन रे डायग्राम वी विल डिस्कस अबाउट द this incident ray which going through optical center, then after reflection it going through in a straight line same path. ठीक है. तो यहाँ जो फर्स्ट रे है ये आपके यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी because we know that concave lens is a diverging lens, but virtually जब पीछे की तरफ जब ये प्रिंसिपल फोकस f1 तक अपन बढ़ाएंगे यहाँ पे मीट करेगी वर्चुअली इस प्रिंसिपल एक्सिस पे. तो सेकेंड रे को जहां पर ये क्रॉस करेगी या मीट करेगी यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर उसकी इमेज फॉर्मेशन होगा. तो इमेज फॉर पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन, अब इसकी पोजीशन यहाँ देख लीजिए कहाँ पर मीट की. तो ये तो अपना प्रिंसिपल फोकस f1 है. देन दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर O. तो बिटवीन दी पोजीशन फिक्स करेंगे तो क्या होगा, बिटवीन दी फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. तो यहाँ पर सेकेंड अपनी नेचर ऑफ इमेज क्या है, साइज को चेक कीजिए. तो साइज देखिए यहाँ पर जैसे 10 सेंटीमीटर है तो ये इससे थोड़ी छोटी, बिल्कुल छोटी दिख रही. देखिए 2 सेंटीमीटर या अबाउट 3-4 सेंटीमीटर यानी डिमिनिश्ड यानी छोटी हो जाती है. साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड यानी छोटी होगी. एंड द नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट मींस ये सीधी है, अप साइड वाली आपकी रिफ्लेक्टेड लाइन अप साइड में है, डाउन वाली डाउन साइड में. सो द इमेज नेचर इज इरेक्ट. एंड वर्चुअली का मतलब ये कंप्लीट मीट नहीं कर रही है, इट इज appear to meet on a point which called the image position. So the size of image will be diminished and the nature will be virtual. Virtual means अब यहाँ पर आपको इस पॉइंट यानी इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे. तो so we can say this is a virtual image of the object AB. बट पोजीशन देखिए A अपसाइड एंड B डाउन साइड है तो सेम. तो दिस इज द इरेक्ट इमेज. तो इस तरीके से अपना ये जो टॉपिक है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कंप्लीट होता है. सभी रे डायग्राम की कंडीशंस आपको लर्न करनी है और अलग अलग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग लेंस में उसकी इमेज की पोजीशन, साइज और नेचर आपको याद करनी है. समझ के डायग्राम, हर एक का एक डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट आपको पता करने हैं. इमेज की पोजीशन, देन साइज एंड नेचर. ठीक है. मोस्टली इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस दे आर वर्चुअल एंड इरेक्ट.
एंड इसका अपोजिट आपके कॉन्वेक्स मिरर में इसका अपोजिट वहां क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो मिरर और लेंस वाला टॉपिक यही खत्म होता है। और इससे रिलेटेड एक टॉपिक और है जिसको हम कहेंगे लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला उसी के सेम यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, यानी उसकी किस तरीके से उसकी पोजीशन को चेंज आगे पीछे करेंगे बैक एंड थ्रू हो तो क्या इमेज में क्या चेंज आएगा, उसकी हाइट में क्या चेंज आएगा, उसकी साइज में क्या चेंज आएगा, उसको हम लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक कंप्लीट है, ये लेंस और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट है। तो लेंस फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद करना है, उसको हम उससे रिलेटेड शाइन ऑफ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, उसको भी सोल्व कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला। तो हम लेंस फॉर्मूला को थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1 जो f है यहाँ पर फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ मीन्स जब भी हम लेंस की बात करेंगे तो जो ऑप्टिकल सेंटर O और जो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट जिसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, चाहे यहाँ से ले हो चाहे इधर आप F2 में लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, आपकी फोकल लेंथ। तो इसको हम f से डिनोट करते हैं और ये रेडियस ऑफ द कर्व स्फीयर और इसके बीच में जो रिलेशन है ये भी याद रखिए r/2, इट विल बी ऑलवेज r/2 हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर which made the sphere mirror or lens. So this is clear. And the what is the image distance, जो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट है, if there is a object then image is this side in case of convex lens। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी वो आपकी होगी u, ओके। एंड इस ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस जो होगी ये होगी आपकी v। जैसे यहाँ इमेज है तो that will be v called image distance from lens or mirror, और object distance from optical center or pole from is called u, okay। तो the relation between focal length, image distance and object distance, it is called lens formula। but थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहिए कि लेंस फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे चिन्ह सिंबल देखिए, इस साइन को नेगेटिव साइन, ओके। और हमने मिरर के केस में क्या देखा था कि वहां पर आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था। तो ये तो हो गया आपका क्या, मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस था, बट यहाँ पर लेंस फॉर्मूला में ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप मैग्निफिकेशन की बात कर लीजिए कि जो रेशियो, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, द रेशियो बिटवीन इमेज या हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड आपका मैग्निफिकेशन। देखिए जैसे हाइट ऑफ द इमेज को हम कह देते हैं h डैश से और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल h, देन इट इज द बिट रेशियो, यानी इसके बीच का जो अनुपात होगा, कंपैरिजन होगा। तो जैसे ये 10 है, ये 20 है, तो इसमें डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर मैग्निफिकेशन वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एज हाइट का भी रिलेशन होगा तो वो भी मैग्निफिकेशन, हाइट और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी मैग्निफिकेशन से रिलेशन है, तो दैट विल बी v/m इक्वल टू v/u। तो v यहाँ दिया गया है, v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो इस केस में यहाँ पर ये आपकी
मैग्निफिकेशन एंड रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इन मिरर के केस में देखिए कि वहां पर भी ये रिलेशन हमने देखा था, मैग्निफिकेशन v अपॉन u होता है, लेकिन नेगेटिवली वैल्यू, वैल्यू क्या थी, नेगेटिव। तो सिंबल का साइन पूरा ध्यान रखिए, लेंस फॉर्मूला में तो नेगेटिव आएगा दोनों के बीच में, बट यहाँ पर आपका मिरर में जो मैग्निफिकेशन और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वहां पर नेगेटिवली होगा और यहाँ पॉजिटिवली होगा इन केस ऑफ लेंस। ये लेंस के मामले में तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर नेगेटिव है इन केस ऑफ मिरर। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस, क्योंकि यही कंफ्यूजन होगा और आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होने के पूरे चांसेस रहते हैं। सो दैट इन सिंबल को ध्यान रखिए, लेंस में आपको माइनस करना है, ठीक है, दोनों डिस्टेंस को, और वहां पर मिरर के केस में प्लस आएगा। और एक देखिए, हमने कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन पढ़ा था, जिसको ग्राफ पॉइंट से हमने देखा था कि जैसे ये लेंस है, अब यहाँ पर सिंबल प्लस माइनस में कैसे आएंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ, बाकी आप थोड़ा डिस्कस कर लेना इसमें, कि हमने पहले डिस्कस कर लिया मिरर के केस में, यहाँ एक लेंस के बारे में थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि ये जैसे f1 है, दिस डिस्टेंस आई सो 2f1, दिस f2 और दिस 2f2, यानी डबल दूरी डिस्टेंस c2, ये c1। अब इफ द ऑब्जेक्ट एट 2f1, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका 2f2 पे। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट ए बी है और ये डिस्टेंस है आपकी 10 सेंटीमीटर, इफ दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से अप साइड में जो भी वैल्यू रहेगी, यानी हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है तो हाइट जो होगी अप साइड है, मतलब इस लाइन से ऑप्टिकल सेंटर से अप साइड है, तो ये इसका जो हाइट किस में होगी, हमेशा पॉजिटिव में, इसकी किस में काउंट की जाएगी, पॉजिटिव में। अगर ये नीचे की तरफ हो तो हाइट डाउनवर्ड विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इमेज की। इफ इमेज एट दिस पॉइंट, ठीक है, या हम इसको अब इमेज डिस्टेंस को भी पता करना था, तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर क्या हो गई आपकी, इसकी डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड 2f1, यानी 2f, यानी डबल हो गई। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को मेंशन करेगा इस जगह। अब हाइट को कैसे करेंगे, क्योंकि ये अब इस ऑप्टिकल सेंटर से आपके लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में होती है वैल्यू नेगेटिव में और इधर होती है आपकी पॉजिटिव में, इधर फिर पॉजिटिव है और ये हाइट अगर नीचे है तो ये फिर नेगेटिव है। तो फर्स्ट तो आपने देख लिया कि इसकी जो टोटल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो पॉजिटिव में थी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हाइट क्या हो गई, हाइट इससे अप है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर की है तो 2 सेंटीमीटर हो गई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। अब अगर ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो इमेज फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है F2 पर, तो अब इधर वाली जो वैल्यू होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये आपकी क्या होगी, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस यानी v, जैसे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर प्लस में आएगी माइनस में, क्योंकि इधर आपका प्लस है, तो ये सारी 5 सेंटीमीटर क्या होगी, प्लस में। अगर इससे नीचे की तरफ बन रही है तो ये हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ द इमेज, क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जैसे 3 सेंटीमीटर है तो आपका हाइट ऑफ द इमेज विल बी नेगेटिव, एच डैश इक्वल नीचे की तरफ है क्योंकि नेगेटिव, तो ये जैसे 2 सेंटीमीटर तो ऐसे नेगेटिव। तो इन सिंबल का विशेष ध्यान रखिए, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। इस जीरो को ओरिजिन या ओरिजिन पॉइंट 1 है, तो इससे अप जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी सभी, नीचे जाओगे तो नेगेटिव। इससे इधर इधर जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू, इधर जाओगे तो नेगेटिव। तो V, U और H डैश दे कैन बी प्लस माइनस हो सकती है। तो इनके प्लस माइनस का पता जब भी कोई आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे तो उसमें सारी चीजें कंफर्मेशन करनी है, उस ग्राफ पेपर पर उस पॉइंट को रखे कि इधर ऑब्जेक्ट किस साइड में है
तो उसकी वैल्यू प्लस में है कि माइनस में, अगर उसकी हाइट अपवर्ड है तो पॉजिटिव, अगर वो हाइट डाउनवर्ड इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो वो नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। सो के बी केयरफुल इन केस ऑफ लेंस फॉर्मूला एंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तब ही जब आपको ये सिंबल्स का पूरा कंप्लीट होगा तभी आप उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कर पाएंगे, और तभी आपका सारा काम इजी होगा। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल अपन सोल्व कर लेते हैं ताकि ये आपके रिवीजन में काम आएगा। हल्का सा एक छोटा न्यूमेरिकल मैं लिख लेता हूँ और उसको सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको हेल्प मिलेगी। इन कंडीशन क्या है, लेंस की कंडीशन में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।